गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सार्थक नर्सिंग क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ब्लड ग्रुप क्या है? तो ब्लड ग्रुप में सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप का सबसे पहले किसने खोज की थी। तो डिस्कवरी बाय कार्ल लैंड स्टेनर। ठीक है। तो जो सबसे पहले जो डिस्कवरी की थी ब्लड ग्रुप की, वो था आपका कार्ल लैंड स्टेनर ने इसके ब्लड ग्रुप की खोज की थी। कब की थी? 1901 के अंदर इसकी खोज की थी। इस खोज के लिए यानी इस डिस्कवरी के लिए जो ब्लड ग्रुप उसने डिस्कवर किया था, इस डिस्कवरी के लिए उसको 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया। नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है। 1901 में इसने ब्लड ग्रुप की खोज की, 1930 में इसको नोबेल प्राइज दिया गया था। कार्ल लैंड स्टेनर ने, जो कार्ल लैंड स्टेनर था, उसने दो ग्रुप की खोज की थी। टू ब्लड ग्रुप डिस्कवर। ठीक है। इसने दो ब्लड ग्रुप की खोज की थी। कौन कौन से ब्लड ग्रुप की खोज की थी? एक था आपका एबीओ ब्लड ग्रुप और दूसरा था आपका आरएस ब्लड ग्रुप। ठीक है। फर्स्ट इज एबीओ ब्लड ग्रुप, सेकंड इज आरएस ब्लड ग्रुप। ठीक है। तो इस तरह से अब सबसे पहले जो है हम एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो अगर हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। और मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता रहता हूं कि आप सभी पेन और नोटबुक लेके बैठें। जो जो यहाँ पर आपको लिखवाया जा रहा है, जो ठीक है, उसको अपने कॉपी के अंदर राइट डाउन करें, जिससे आपके आज एक अच्छे नोट्स बनेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुप क्या होता है। ठीक है। एबीओ, जो एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है, एबीओ ब्लड ग्रुप जो है वो आपके जो आरबीसी की सरफेस पर जो एंटीजन प्रेजेंट रहते हैं उस पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन एंटीजन। ठीक है। किस पर डिपेंड करता है? जो एबीओ ब्लड ग्रुप है वो एंटीजन पर डिपेंड करता है। और ये एंटीजन कहां पाई जाती है? प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। ये जो एंटीजन जो है कहां प्रेजेंट रहती है? आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट रहती है। जैसे कि ये आरबीसी है। ठीक है। ये आरबीसी है। तो आरबीसी की इस तरह से इस सरफेस पर क्या है? एंटीजन प्रेजेंट है। इस तरह से जो है आरबीसी वो प्रेजेंट रहती है। ठीक है। तो ये हो गई आपकी आरबीसी। तो उसके बाद कार्ल लैंड स्टेनर ने टू टाइप्स की एंटीजन की डिस्कवरी की। कितनी? 2 टाइप की एंटीजन। ठीक है। 2 टाइप की एंटीजन और ऐसे ही उसने 2 टाइप की एंटीबॉडी की डिस्कवरी की।
एक एंटीजन की और एंटीबॉडी की। तो एंटीजन ठीक है, कौन कौन सी थी? जो दो प्रकार की जो एंटीजन उसने बनाई, उसको खोज की उसने, तो वो कौन कौन सी थी? एक थी आपकी ए और दूसरी थी बी। इसी प्रकार एंटीबॉडी जो थी, एक थी आपकी ए और एक थी जो बी। तो हमेशा ये याद रखना, जो एंटीजन है वो प्रेजेंट रहती हैं, प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। जो एंटीजन तो होती है आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट रहती है, ठीक है, जबकि जो एंटीबॉडीज हैं वो कहां प्रेजेंट रहती हैं आपकी? प्रेजेंट ऑन इन प्रेजेंट इन प्लाज्मा। ठीक है, एंटीबॉडी तो प्लाज्मा में प्रेजेंट रहेगी, जबकि आपकी एंटीजन हमेशा आरबीसी की सरफेस पर जो है प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो इसी के इस एंटीजन के बेस पर ब्लड ग्रुप, एबी ब्लड ग्रुप जो है कार्ल लैंडस्टेनर ने जो है उसकी डिस्कवरी की थी। अब इसमें क्या था कि जो देखते हैं कि इसमें जो एंटीबॉडी और जो आपकी कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी क्या होती है, और रेसिप्रोकल जो एंटीबॉडी है वो क्या होती है? कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी ये क्या होती है? ठीक है, अब कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज क्या है? ऐसी एंटीबॉडी, कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी क्या? ऐसी एंटीबॉडी हु रिएक्ट विद स्पेसिफिक एंटीजन। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी का मतलब क्या है कि हु रिएक्ट, ऐसी एंटीबॉडी जो किसी स्पेसिफिक एंटीजन के साथ रिएक्ट कर सके, उसको हम कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी कहते हैं। जैसे ए एंटीबॉडी है, ठीक है, ये भी है, ये अल्फा और ये बीटा, ये कौन सी है? अल्फा और ये है आपकी बीटा। ठीक है, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी है वो जो ए एंटीबॉडी है उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग रहेगी वो अल्फा और बीटा। अगर इफ, ये हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ जब हम किसी एंटीजन को एंटीबॉडी के साथ, ठीक है, जब हम किसी एंटीजन को एंटीबॉडी के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है, मिक्स करते हैं, तो क्या होता है? एक रिएक्शन होती है और उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये रिएक्शन होती है एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, एक रिएक्शन होती है। ठीक है, क्या होती है? रिएक्शन। यानी ये दोनों कैसी हैं? एक ये एंटीजन थी, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी हुई, इन दोनों को जब मिक्स किया तो एक रिएक्शन हुई, उस रिएक्शन को बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। और इस एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जब होती है तो इसी के साथ क्या होता है? क्लम्प। ब्लड जो है क्लम्प कर जाता है, यानी क्लम्पिंग होती है, जुड़ जाता है इस तरह से। जैसे ये आरबीसी है,
ठीक है। अब आरबीसी हो गया, जैसे ये इस तरह से वो क्लम्प कर जाता है, ठीक है। ब्लड क्लम्प टुगेदर, यानी एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों क्लम्प कर जाएंगे आपस में इस तरह से। देखिए सतह पर इस तरह से क्या होता है, एंटीजन प्रेजेंट है। हमेशा याद रखिए एंटीबॉडी का जो साइज होता है, या सॉरी शेप जो होता है, वो शेप होता है वाई प्रकार का। कैसा होता है, वाई, जैसे वाई होती है ऐसे ही एंटीबॉडी का शेप होता है। जब किसी आरबीसी की सरफेस पर जब एंटीजन प्रेजेंट रहती है और जब उसे कॉरस्पेंडिंग जो एंटीबॉडी हम जब उसमें मिक्स करते हैं, तो उसके वाई आकार की होने की वजह से जो वाई है उसके एंटीजन पे इस तरह से फंस जाती है, यानी क्लैंप कर जाती है। अब जब क्लैंप कर गई, क्लैंप करने की वजह से क्या होगा, वहां पर एक रिएक्शन होती है, कॉम्प्लेक्स क्रिएट होता है। कॉम्प्लेक्स क्रिएट होने की वजह से एग्लूटिनेशन एक रिएक्शन होती है, और इस एग्लूटिनेशन को ही हम क्या कहते हैं, हेमोलाइसिस। क्या होगा, हेमोलाइसिस होगा। हेमोलाइसिस का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ द आरबीसी। समझ में आया ये पूरी प्रोसेस। यानी कॉरस्पेंडिंग एंटीबॉडी का क्या मतलब है, कॉरस्पेंडिंग एंटीबॉडी का मतलब होता है जब किसी एंटीजन के साथ जो एक मान के चलिए कोई एक एंटीबॉडी थी और एक स्पेसिफिक एंटीजन के साथ जब वो रिएक्ट करती है, ठीक है, रिएक्ट करती है, तो वो एंटीबॉडी क्या कहलाती है, कॉरस्पेंडिंग एंटीबॉडी कहलाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया है कि ए का जो कॉरस्पेंडिंग है, जैसे आपका अल्फा, बीटा है वो बीटा हो गया, ठीक है। अब हम जब किसी मिक्सम जब हम किसी एंटीजन को और कॉरस्पेंडिंग एंटीबॉडी को जब हम मिक्स करते हैं, तो मिक्स करने की वजह से एक रिएक्शन क्रिएट होती है, और उस रिएक्शन का नाम होता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। और उस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के कारण क्या होता है कि ब्लड क्या है, एक दूसरे से क्लम्प कर जाता है इस तरह से। जब वो क्लैंप कर जाता है तो एग्लूटिनेशन होता है, और एग्लूटिनेशन की वजह से क्या, एग्लूटिनेशन का मतलब क्या होता है कि होने की वजह से क्या होगा, हेमोलाइसिस होगा। हेमोलाइसिस क्या होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ द आरबीसी, आरबीसी का टूटना, ठीक है। तो आरबीसी टूट जाएंगी, तो इस कभी भी जो है इस तरह से जो ब्लड को मिक्सर नहीं किया जाता। अब आता है कि रेसिप्रोकल एंटीबॉडीज कौन सी होती हैं, रेसिप्रोकल एंटीबॉडी या रेसिप्रोकल एंटीबॉडी क्या होती है, ठीक है। रेसिप्रोकल एंटीबॉडी, इसमें भी वही react with specific, sorry, so react not react, does not, so does not react, ठीक है। चलो ऐसे लिखते हैं, does not react with specific एंटीजन, ठीक है। एक स्पेसिफिक एंटीजन के साथ जब वो रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है, जब वो रिएक्ट नहीं करती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल एंटीबॉडी। कॉरस्पेंडिंग वो रिएक्ट कर रही थी, रेसिप्रोकल रिएक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। इसमें जैसे इसमें क्या था कि जैसे एंटीबॉडी ए है, उसका जो रेसिप्रोकल एंटीबॉडीज क्या होगा, बीटा, और बी है उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, अल्फा, ठीक है। तो इस तरह से जो है रेसिप्रोकल एंटीबॉडी हो गई आपकी, वो कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी हो गई। यहां तक आप सभी को सब क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ब्लड ग्रुप। हम ब्लड ग्रुप का किस तरह से जो है डिटरमिनेंट करते हैं, या बोलते हैं कि निर्धारण कैसे करते हैं कि ये ब्लड ग्रुप ए है या ये ब्लड ग्रुप बी है, या ए माइनस है या बी पॉजिटिव नेगेटिव है, या ओ पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, ए बी एच जैसे, ठीक है। तो नेक्स्ट वो है अपना
डिटर्मिनेंट्स ऑफ ब्लड ग्रुप करते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप ए है, कौन सा बी है, पॉजिटिव है, कौन सा ए बी पॉजिटिव है, कौन सा ओ नेगेटिव है, कौन सा ओ पॉजिटिव है। तो जो ये वेस्ट जो होता है ब्लड ग्रुप जो है वो डिपेंड अपॉन एंटीजन। ठीक है, एंटीजन पर डिपेंड करता है कि कौन सी एंटीजन आरबीसी की सतह पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो भी ब्लड ग्रुप होगा वो एंटीजन पर डिपेंड करेगा। अब हम समझते हैं कि कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीजन और कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है। और हाँ, एक चीज और हमेशा याद रखना कि जो भी एंटीजन प्रेजेंट रहेगी उसके अपोजिट हमेशा जो उसके अपोजिट ही एंटीबॉडी मिलेगी, कभी भी एक जैसी नहीं मिलेगी, क्योंकि एक जैसे मिलने से क्या होगा कि वहां पर एग्लूटिनेशन होगा और एमुलाइसिस होगा, यानी ब्रेकडाउन ऑफ द आरबीसी होगा। तो हमेशा एंटीजन के अगेंस्ट ही एंटीबॉडी मिलेगी। ठीक है, तो देखते हैं कि ए के अंदर जैसे ये हो गई आपकी एंटीबॉडी, एंटीजन, और ये हो गई आपकी एंटीबॉडी। ठीक है, यहां हम देखते हैं ए, यहां देखते हैं बी, सी, ए बी और ओ। ठीक है, अब इसमें एंटीजन कौन सी रहेगी? ए में एंटीजन एक ए रहेगी, बी में बी एंटीजन प्रेजेंट रहेगी, ए बी में ए और बी। ए बी में एंटीजन कौन सी है? एंटीजन ए बी है और एंटीजन बी भी है। लेकिन ओ के अंदर एंटीजन जो है हमेशा एब्सेंट रहती है। तो यहां पर कोई भी जो एंटीजन है वो प्रेजेंट नहीं रहती है, यानी एब्सेंट रहती है, नहीं रहती है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि इसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी रहेगी। मैंने कहा था कि हमेशा अपोजिट मिलेगी, तो एक के ए जो है एंटीजन रहेगी, तो इसमें जो एंटीबॉडी रहेगी वो रहेगी आपकी बी। बी में एंटीजन बी है, इसमें एंटीबॉडी रहेगी आपकी ए। ए बी में एंटीजन ए बी है और बी भी है, तो यहां पर ए बी एंटीजन नहीं, एंटीबॉडी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? देखिए यहां पर ए है तो ए के अपोजिट अगर हम ए को लाते हैं तो ए भी प्रेजेंट है यहाँ पर, तो यहाँ पे भी ए प्रेजेंट है। बी को लाते हैं तो बी, अगर जैसे ए के अपोजिट हम बी एंटीबॉडी को लाते हैं तो बी ही प्रेजेंट है, यहाँ पे बी प्रेजेंट है। अगर हम बी के अपोजिट ए को लाते हैं तो यहाँ पर ए प्रेजेंट है। तो मैंने क्या कहा था कि हमेशा अपोजिट मिलेगी, तो एंटीबॉडी ए बी नहीं मिलेगी, क्या मिलेगी? निल। यानी ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट रहती है, यानी निल रहती है। क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है, इस वजह से एंटीबॉडी जो है निल रहती है। अब आता है ओ। ओ में आपने देखा कि इसके अंदर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो यहां पर जो एंटीबॉडी मिलेंगी, कौन सी एंटीबॉडी मिलेगी आपकी? दोनों, ए भी मिलेगी और बी भी मिलेगी। समझ में आ गया? यहां पर जो ओ है, ओ के अंदर जो एंटीबॉडी मिलेगी वो ए भी मिलेगी और बी भी मिलेगी। तो समझ में आ गया कि कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीजन प्रेजेंट रहती है और कौन सी एंटीबॉडी जो है वो प्रेजेंट रहती है। तो क्लियर यहां पर आप सभी को? ठीक है, यहां पर उसके बाद देखते हैं जो ये तो हो गया डिटर्मिनेंट की किस तरह से निर्धारित करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। अब हम इसको ब्लड ग्रुप देते हैं ये, ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कौन सी एंटीजन कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है। अब हम देखते हैं कि जो लैंड स्टेनर था, ठीक है, उसके कुछ लॉ थे, कुछ नियम थे। अब है लैंड स्टेनर लॉ। ब्लड ग्रुप को जब
ब्लड ग्रुप की जब डिस्कवरी की थी लैंडस्टेनर ने, तो उसने कुछ लॉ बनाए थे, कुछ नियम कानून कायदा बनाए थे कि कौन कौन से नियम के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो इसमें क्या था कि जब किसी when agglutinogen present, then always corresponding agglutinogen absent is absent। अभी लिख देता हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्या है ये। when agglutinogen absent, then always or corresponding agglutinin is present। ठीक है, इसमें क्या था कि जब किसी एग्लूटिनोजन यानी हमारी जो एंटीजन है, ठीक है, जब एंटीजन प्रेजेंट है किसी आरबीसी की सतह पर, ठीक है, किसी आरबीसी की सतह पर जब एग्लूटिनोजन प्रेजेंट रहती है, ठीक है, तो उस हमेशा उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एग्लूटिनोनिन होगा, एग्लूटिनोजन जो होगा, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एग्लूटिनोजन का मतलब एंटीबॉडी, वो कैसी रहेगी, एब्सेंट रहेगी। कैसी रहेगी, मैंने बताया था ना कि हमेशा अपोजिट मिलेगी, तो वो हमेशा कैसी रहेगी, एब्सेंट रहेगी। और अगर कोई एग्लूटिनोजन जो एब्सेंट है, तो हमेशा कॉरेस्पॉन्डिंग जो एग्लूटिनिन है यानी एंटीबॉडी जो है वो कैसी रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। तो इस जो लॉ था, जो नियम था इस लैंडस्टेनर का ब्लड ग्रुप्स के रिगार्डिंग, वो ये था कि जब भी कोई एंटीजन रहेगी उसके अगेंस्ट उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी कोई एंटी एग्लूटिनिन होगी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एग्लूटिनिन होगी वो हमेशा प्रेजेंट रहेगी। यानी अगर ये एग्लूटिनिन प्रेजेंट है तो उसको एब्सेंट रहेगी एग्लूटिनिन, और अगर एब्सेंट है तो वो वहां पर प्रेजेंट रहेगी। ये इसके लैंडस्टेनर के लॉ थे। ठीक है, अब आता है कि आरएच ब्लड ग्रुप क्या है। तो ये तो होगा एबी ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि, ठीक है, पहले ये देख लेते हैं कौन किससे ले सकता है, पूरा देख लेते हैं एक बार पूरे से, कि ये हो गया आपका एंटीजन, ये हो गया आपका एंटीबॉडी, और ये हो गया कैन डोनेट और कैन रिसीव। ठीक, कौन इसको रिसीव कर सकता है और कौन इसको डोनेट कर सकता है, क्या एंटीबॉडी रहेगी और कौन सी एंटीजन प्रेजेंट रहेगी। यहां पर हम ग्रुप लिख देते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी सी, ए बी और ओ। ठीक है, अब देखिए एंटीजन के बारे में पहले बता चुका हूं कि जो एंटीजन रहेगी, ए में ए रहेगी, बी में बी रहेगी, ए बी में ए और बी दोनों रहेंगी, जबकि ओ में क्या है, एंटीजन एब्सेंट रहती है। ठीक है, अब आते हैं एंटीबॉडी पर। ए जो है अपोजिट मिलेगी, तो एंटीबॉडी आपकी बी, यहां पर ए
यहाँ पर एंटीबॉडी क्या रहेगी, नील रहेगी। क्यों नील रहेगी, अगर हम ए लिखते हैं तो ए यहाँ पर प्रेजेंट है, सेम सेम हो जाएंगे, बी लिखते हैं तो बी यहाँ पर प्रेजेंट है, सेम सेम हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन होती कैसे है, अपोजिट, तो यहाँ पर एंटीबॉडी कैसे हो जाएगी, नील। और यहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं है, इसलिए यहाँ पर एंटीबॉडी कौन सी रहेगी, आपकी ए और बी दोनों एंटीबॉडी यहाँ पर प्रेजेंट रहती हैं। अब आता है कि जैसे कौन इसको डोनेट कर सकता है, कौन इससे रिसीव कर सकता है। तो हमेशा याद रखिए, ए जो है, ए ब्लड ग्रुप जो है वो किसको डोनेट करेगा, भाई सीधी सी बात है, जो अपना है उसको तो दे ही देगा, यानी ए है तो ए को दे देगा, तो यहाँ पर ए को दे देगा, ठीक है। और यहाँ पर किसको दे देगा, वो ए जो है वहां किसको दे देगा, तो वो आपका दे देगा ए बी को, किसको दे देगा, ए बी को दे देगा, ठीक है। अब हम यहाँ बी ब्लड ग्रुप में देते हैं, और यह ले किससे सकता है या रिसीव किससे कर सकता है, तो रिसीव किससे करेगा, एक ए से रिसीव कर लेगा, ए से जब दे सकता है ए को तो ए से ले भी सकता है, तो ए से ले लेगा एक तो, और किससे रिसीव कर सकता है, ओ से क्यों कर सकता है, क्यों, क्योंकि ओ में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो यहां पर ये ओ से रिसीव कर सकता है। अब आते हैं बी पर, तो बी किसको डोनेट कर सकता है, एक तो बी को कर देगा, और किसको करेगा, एक ए बी को करेगा। ले किससे सकता है, बी से ले लेगा, ओ से ले लेगा, ए बी, हाँ ये आता है ए बी, तो ए बी जो है किसको डोनेट करेगा, ए बी को, किसको डोनेट करेगा, ए बी को डोनेट करेगा केवल, जबकि रिसीव किससे करेगा, सबसे लेगा, रिसीव किससे करेगा, सबसे लेगा, चाहे वो ए हो, चाहे बी हो, चाहे ओ हो, ठीक है। इससे तो लेगा ही लेगा, इससे तो लेगा ही लेगा, लेकिन इन सब तीनों से भी लेगा, ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, और ओ से भी लेगा, ठीक है। ए बी, ए बी और ओ सबसे रिसीव कर सकता है। अब आती है ओ की, तो ओ से डोनेट कर सकता है किसको, सबको दे सकता है, तो ए बी, ए बी, ओ, और ये ए ओ है किससे रिसीव करेगा, ओ से। क्यों करेगा ओ से, भाई ये अकेला ऐसा क्यों है कि मैं अकेले से ही लूंगा, और ये अकेला ऐसा क्यों है, ये सबसे ले लेगा लेकिन देगा एक को, ये सबको दे देगा लेकिन लेगा एक को, ठीक है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है क्योंकि ओ के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो ये सबको दे सकता है, इसलिए इस पर कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये सबसे ले तो सकता है लेकिन किसी को दे नहीं सकता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन किस किस को दे सकते हैं, ठीक है। यहां पर क्लियर हो गया आप सबको कि एंटीजन एंटीबॉडी कौन सी है, डोनेट किसको कर सकते हैं और रिसीव किसको कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आप सभी के यहाँ पर। तो ए बी ब्लड ग्रुप ये आपका यहाँ पर खत्म होता है। दूसरा जो ब्लड ग्रुप था वो था RH फैक्टर, RH फैक्टर या ब्लड ग्रुप, ठीक है। RH फैक्टर को भी कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया था। इसके साथ साथ एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम था वेनर, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर यानी कार्ल लैंडस्टीनर और वेनर ने जो है दोनों ने मिलकर के इसका 1940 के अंदर जो है RH फैक्टर को खोजा था, यानी इसकी खोज की थी 1940 में दोनों ने मिलकर के, कार्ल लैंडस्टीनर और वेनर ने। अब एक क्वेश्चन होता है कि RH फैक्टर जो है, RH इसका नाम कैसे पड़ा, तो RH नाम जो पड़ा था क्योंकि सबसे पहले ये जो फाउंड आउट हुआ था, फर्स्टली
फाउंड आउट इन rhesus monkey। एक रेसस मंकी, रेसस मंकी नाम का एक मंकी था, रेसस नाम का एक मंकी था, उसके अंदर सबसे पहले इसको खोजा गया था। तो इसी के नाम पर इसका जो ग्रुप का नाम था वो क्या, जो फैक्टर्स था वो आपका आरएस फैक्टर नाम पड़ा इसका, किसके नाम पर, रेसस मंकी के नाम पर। अब इसमें क्या होता है कि जो आरएस फैक्टर होता है इसमें एंटीजन डी प्रेजेंट करती है, कौन सी, एंटीजन डी प्रेजेंट रहती है, जबकि उसमें एंटीजन कौन सी थी एबीओ में, ए और बी, ठीक है। लेकिन इसमें जो एंटीजन जो है वो कौन सी प्रेजेंट है, डी प्रेजेंट है, ठीक है। कौन सी प्रेजेंट है, डी। अब इसमें जैसे इसके एक ये और है कि जो एंटीजन इसकी प्रेजेंस और एब्सेंस, प्रेजेंस और एब्सेंस, जैसे आपका एबी ब्लड ग्रुप था कि एंटीजन की एब्सेंसी में और प्रेजेंसी में उसका निर्धारण किया जाता है कि अगर एंटीजन कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है कौन सा एब्सेंट है, उसके बेस पर उसका निर्धारण किया जाता है। ऐसे ही इसमें का आरएस फैक्टर में ये देखा जाएगा कि जो विटामिन सॉरी एंटीजन डी जो है, ठीक है, ये जो एंटीजन डी है प्रेजेंट कौन सी कंडीशन में और कौन सी कंडीशन में एब्सेंट है, और उसको पॉजिटिव और आरएच, जैसे ये पॉजिटिव हो गया आरएच पॉजिटिव और ये हो गया आपका आरएच नेगेटिव, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कि आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव, आरएच पॉजिटिव का मतलब होता है कि जो एंटीजन डी प्रेजेंट, एंटीजन डी, यानी जो एंटीजन डी है आरएच पॉजिटिव में एंटीजन डी प्रेजेंट रहती है, इसलिए इसको हम आरएच पॉजिटिव बोलते हैं। आरएच नेगेटिव में एंटीजन डी एब्सेंट होती है, कैसी रहती है, एब्सेंट रहती है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, आरएच नेगेटिव, ठीक है। समझ में आ गया कि आरएच पॉजिटिव क्यों कहेंगे, क्योंकि एंटीजन डी प्रेजेंट है, आरएच डी एंटीजन डी एब्सेंट है, इसलिए इसको आरएच नेगेटिव बोलते हैं। और दोनों में हमेशा ये याद रखना, इन दोनों के अंदर जो एंटीबॉडी है वो एब्सेंट रहती है, एब्सेंट एंटी बॉडी ऑलवेज, ठीक है। ये हमेशा याद रखना कि आरएस फैक्टर के अंदर जो एंटीबॉडी है वो हमेशा एब्सेंट रहती है, जबकि एंटीजन सिर्फ आरएस फैक्टर पॉजिटिव के अंदर प्रेजेंट रहती है, लेकिन उसमें आरएस नेगेटिव में एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों एब्सेंट रहती है, इसमें सिर्फ एंटीजन प्रेजेंट रहती है, एंटीबॉडी एब्सेंट रहती है, ठीक है। तो यहां तक सब क्लियर हो गया कि कार्ल स्टेनर और वीनर ने इसका 1940 में खोज की, फर्स्टली फाउंड आउट इन rhesus monkey, इसलिए इसका नाम भी आरएस फैक्टर बोला गया। एंटीजन डी प्रेजेंट रहती है और आरएच पॉजिटिव जो है में एंटीजन डी प्रेजेंट रहती है, जबकि आरएच नेगेटिव के डी प्रेजेंट नहीं रहती है। अब ये देखते हैं कि जो आरएच फैक्टर में कौन सा जो किस किस को ब्लड दिया जा सकता है, ठीक है। देखिए आरएच पॉजिटिव हो गया ये, और ये हो गया आपका आरएच नेगेटिव, ठीक है। अब हमने देखा कि आरएच पॉजिटिव जो है वो सिर्फ पॉजिटिव को ही देगा, ऑलवेज गिवन ब्लड फॉर पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, यानी पॉजिटिव जो है पॉजिटिव आरएच फैक्टर, ठीक है। और जो आरएच नेगेटिव जो है ऑलवेज गिवन ब्लड फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप, ठीक है। ये हमेशा क्या है, आरएस पॉजिटिव नेगेटिव और
आरएस नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को देगा, पॉजिटिव हमेशा सिर्फ पॉजिटिव को ही देगा। क्लियर हो गया। इसमें क्या था कि जैसे आरएस पॉजिटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। आप समझ में आ गया आपको कि आरएस पॉजिटिव को दे सकता है, आरएस नेगेटिव दोनों को दे सकता है, पॉजिटिव को भी और नेगेटिव को भी। ले किस दे सकता है आरएस पॉजिटिव से भी ले सकता है, नेगेटिव से भी ले सकता है, लेकिन देगा किसको, डोनेट किसको करेगा, ये सिर्फ किसको करेगा, पॉजिटिव को करेगा। दे तो सिर्फ पॉजिटिव को सकता है, लेकिन ये रिसीव किससे सकता है, दोनों से रिसीव कर सकता है, प्लस से भी, पॉजिटिव से भी और नेगेटिव से भी। ऐसे नेगेटिव जो है लेगा किससे, यानी रिसीव किससे करेगा, सिर्फ नेगेटिव से। आरएस नेगेटिव से रिसीव करेगा, ठीक है। और डोनेट किसको कर सकता है, किससे कर सकता है, दोनों को, पॉजिटिव को भी और नेगेटिव को भी, ठीक है, दोनों को दे सकता है। समझ में आ गया। आरएस पॉजिटिव दोनों से ले सकता है, देगा प्लस पॉजिटिव को, नेगेटिव एक नेगेटिव से लेगा लेकिन देगा किसको, दोनों को, पॉजिटिव को और नेगेटिव को, ठीक है। तो आरएस का समझ में आ गया। अब ये भी समझ में आ गया होगा कि आरएस फैक्टर्स पूरा। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स या इंपॉर्टेंस रिगार्डिंग ब्लड ग्रुप और आरएस फैक्टर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या था, सबसे पहले कि जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन always consider compatible blood। सिर्फ हम कॉम्पेटिबल ब्लड को ही हमेशा जो है ट्रांसफ्यूजन के दौरान हम उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। दूसरा, जो ब्लड ग्रुप ओ होता है, ब्लड ग्रुप जो ओ होता है, इस पे कोई भी क्या है, एंटीजन प्रेजेंट नहीं रहती है, एंटीजन एब्सेंट, एंटीजन, ठीक है, एंटीजन एब्सेंट रहती हैं। इस वजह से वहां पर क्या होगा कि जो कोरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी होती हैं या कोरस्पॉन्डिंग जो एंटीबॉडी रहती हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि वहां पर कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं होता है। तो ये जो ब्लड ग्रुप ओ है, इसलिए सबको वो दे सकता है, ठीक है। एब्सेंट एंटीजन की वजह से, एंटीजन जब एब्सेंट होती हैं तो वहां पर कोई भी कोरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी नहीं होती है, कोरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी एब्सेंट, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी एब्सेंट, तो जो रिएक्शन है वो रिएक्शन नहीं होती है, तो नॉट अकर रिएक्शन, सो ब्लड ग्रुप ओ given to all blood group, ठीक है। एंटीजन एब्सेंट होती है, इसलिए वहां पर कोई भी कोरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी है, तो इससे उसकी कोरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी एब्सेंट रहेगी, तो वहां पर कोई भी रिएक्शंस जो है वो नहीं होती है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, क्लम्पिंग नहीं होती है, तो उसकी वजह से वो ब्लड ग्रुप वो है वो सबको दे सकते हैं। इसी ऐसा ही ओ के साथ, ए बी के साथ होता है, ठीक है। वहां पर कोई एंटीबॉडी नहीं होती है,
एंटीबॉडी नहीं होगी तो वहां पर भी रिएक्शन नहीं होगी। नॉट अकर रिएक्शन not occur रिएक्शन, इसलिए ये सबको सबसे क्या है रिसीव कर लेती है, रिसीव टू और रिसीव फ्रॉम ऑल ब्लड ग्रुप, सभी जितने भी ब्लड ग्रुप हैं उनसे सबसे ब्लड को रिसीव कर सकती है, इसलिए इसका नाम जो है यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। ठीक है, और ओ को जो हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, ये सबसे ले सकता है, सबको दे सकता है, इसलिए यूनिवर्सल डोनर होता है। और यूनिवर्सल जो ए भी जो है सबसे रिसीव कर सकता है, इसलिए यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं। ठीक है, अब कई बार होता है कि जो देखा जाए कि जो माइनस में जैसे नेगेटिव कौन सा, ए बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ये क्या है। ठीक है, तो इसमें जो मैंने अभी बताया कि जो एंटीजन और एंटीबॉडी जो कॉरेस्पॉन्डिंग और रेसिप्रोकल जो एंटीबॉडी होती है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और एक आरएस फैक्टर जो डी, जो पॉजिटिव में डी एंटीजन प्रेजेंट थी, ठीक है, और पॉजिटिव में और नेगेटिव में नहीं थी। अब देखते हैं यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ये होगा आपका ओ नेगेटिव और ये होगा आपका ओ पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव किससे बना, क्योंकि इस पर क्या है आरएच की जो एंटीजन थी डी वो प्रेजेंट नहीं है, और इस पर एंटीजन डी जो है उस पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो यूनिवर्सल डोनर जो है आरएस नेगेटिव है और आरएस ए बी पॉजिटिव जो है यूनिवर्सल डोनर रेसिपिएंट होता है। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग ब्लड ग्रुप। इंपॉर्टेंट उसमें क्या आता कि सबसे पहले है ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन always consider compatible ब्लड। हमेशा जब हम ब्लड डोनेट करते हैं या ट्रांसफ्यूज करते हैं तो उसमें कॉम्पेटिबल ब्लड को ही कंसीडर किया जाता है। सबको पता है कि डोनर जो देता है हु ब्लड गिव उसको हम डोनर बोलते हैं, और हु ब्लड रिसीव उसको हम रेसिपिएंट बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड डोनर, जो डोनर होता है और जो रिसीवर होता है, यानी जो डोनेट कर रहा है और जो रिसीव कर रहा है ब्लड को, तो डोनर की तो हमेशा एंटीजन कंसीडर करते हैं और रिसीवर की हम हमेशा एंटीबॉडी को कंसीडर करते हैं। ये हमेशा आप लोग याद रखना कि जब जो कोई ब्लड दे रहा है उसकी हम एंटीजन को कंसीडर करेंगे, यानी एंटीजन को देखेंगे कौन सी एंटीजन प्रेजेंट है, और जो ले रहा है उसमें हम देखेंगे कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसके अलावा क्या क्या है इसमें,
कि जो ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, इस पे क्या है कि इस पे एब्सेंट रहती है क्या, एंटीजन। और जब एंटीजन प्रेजेंट एब्सेंट रहती है तो उसकी वजह से वहां पर क्या होता है, एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन क्या है, नहीं होता है, नॉट अकर, ठीक है, एग्लूटिनेशन नहीं होगा। तो इस वजह से जब एग्लूटिनेशन नहीं होगा तो ये सभी ग्रुप्स को जो ब्लड है वो दे सकता है। गिव ऑल टाइप ब्लड ग्रुप, ठीक है, सभी टाइप के ग्रुप को ब्लड दे सकता है। इसमें जैसे ए बी है, इसी वजह से, हाँ ये और है कि इसी वजह से ये सबको दे सकता है, इसी वजह से इसको सब दे सकता है। तो इसको हम यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि कोई भी इसमें एंटीजन नहीं है, इसलिए इसके अंदर क्या है, एग्लूटिनेशन नहीं होता है। एग्लूटिनेशन नहीं होगा तो सभी ब्लड ग्रुप को में के लिए अपना ब्लड दे सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या था इसमें, ए बी है, जैसे इसमें एब्सेंट एंटीबॉडी, इसमें एंटीबॉडी नहीं होती है, इसलिए क्या होगा, नॉट अकर एग्लूटिनेशन। तो एग्लूटेशन नहीं होगा, एग्लूटिनेशन नहीं होगा तो उससे क्या होगा, हेमोलाइसिस नहीं होगा, हेमोलाइसिस नहीं होगा तो इसका मतलब कि जो एबी है सभी से ब्लड ले सकता है। रिसीव ऑल टाइप ब्लड ग्रुप, सभी प्रकार के जो ब्लड ग्रुप है उनका ब्लड जो है वो रिसीव कर सकता है। और इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, इसलिए इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट भी कहते हैं, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर। इसके अलावा जो ए बी नेगेटिव क्या है और ए बी पॉजिटिव क्या है, ठीक है, इनका, और या ओ बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव क्या है या ओ पॉजिटिव क्या है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो आरएस फैक्टर था उस पॉजिटिव में क्या था, एंटीजन डी प्रेजेंट थी, नेगेटिव में क्या थी, एब्सेंट थी, ठीक है। तो नेगेटिव में एब्सेंट थी, जहां पर एंटीजन नहीं है उसको हमने नेगेटिव बोला, और जहां पर पॉजिटिव, जहां पर एंटी डी यानी डी था वहां पर उसको हम पॉजिटिव कहते हैं। तो यूनिवर्सल डोनर में हम देखते हैं, तो ये ओ नेगेटिव को हम यूनिवर्सल डोनर में काउंट करते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर। और ओ ए बी पॉजिटिव को हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट के में काउंट करते हैं, ठीक है, क्लियर। ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर, ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो यहां तक आप सबको क्लियर हो गया होगा कि ए बी पॉजिटिव, ए बी को हम क्यों हम रेसिपिएंट बोलते हैं, ओ को हम क्यों डोनर यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका ब्लड ग्रुप था। और एक लास्ट में चीज और भूल गया मैं कि 85% जो है वो आरएच पॉजिटिव रहता है और 15% जो है वो आरएच नेगेटिव रहता है, ठीक है। समझ में आया आपको कि जो पॉजिटिव है वो 85% रहता है और नेगेटिव जो है वो आपका 15% जो है ब्लड ग्रुप